हेलो एवरीवन, आई एम श्रद्धा फ्रॉम स्टडी मास्टर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक बिहेव टेक्स्ट बुक की पोएम थर्ड, रेन ऑन दी रूफ। चलिए स्टार्ट करते हैं छोटी से समरी से। मैं पूरा समरी पे पहले बता देती हूँ, उसके बाद अपन पोएम के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसा है, समरी स्टार्ट करते हैं। आपको टाइटल से समझ में आ ही गया होगा कि पोएम किसके ऊपर है। पोएम है रेन ऑन दी रूफ, मतलब रेन के ऊपर है। तो इस पे ये बताया गया है कि जब रेन आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, जो वेदर रहता है वो बहुत अच्छा होता है, जो रेन की आवाज़ रहती है उससे काफ़ी चीज़ें याद आती हैं, काफ़ी मोमेंट्स रहते हैं, काफ़ी मेमोरीज़ रहती है, जिससे हमें काफ़ी चीज़ें रिमेंबर होने लगती है रेन की आवाज़ से। जो रेन रहती है, जो रूफ़ के ऊपर गिरती है, उसकी जो आवाज़ आती है, जो साउंड रहता है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें रिकग्नाइज्ड होने लगती है। तो इस पोएम में ये बताया गया है रेन के बारे में कि रेन कैसे रहता है, कि मतलब जो स्काई रहता है, कैसा वहाँ का वेदर, ये सब बताया गया है इन शॉर्ट। अब आते हैं स्टोरी पे, मतलब पोएम पे। तो स्टार्ट करते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weep in rainy tears, what a bliss to press the pillow। इस पे ये बोला गया है कि when the humid shadow hovers, humid shadow hovers का मतलब क्या है? जो क्लाउड्स रहते हैं वो फुल ऑफ मॉइस्चर, मतलब फुल ऑफ मॉइस्चर। जो क्लाउड रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी से भरे होते हैं, इसलिए तो पानी गिरता है। तो जो ह्यूमिड शैडो होवर्स है उसको किससे कंपेयर किया गया है? पानी से, मतलब क्लाउड से, डार्क क्लाउड से उन्हें कंपेयर किया गया है। ओवर ऑल दी स्टायरी स्पेयर्स, ऑल द स्टायरी स्पेयर्स मतलब क्या होता है? किससे इसको बोला गया है? स्टार्स, आसमान में जो स्टार्स रहते हैं उसको बोला गया है। एंड दी मेलनकॉरी डार्कनेस, इस पे ये बोला गया है कि जो ये क्लाउड्स रहते हैं जो कि पानी से भरे हुए रहते हैं, वो किसके ऊपर कवर अप कर लेते हैं? ओवरऑल दी स्टारी स्पेयर्स, मतलब जहाँ पे स्टार्स रहते हैं पूरे आसमान में, उसको जो एक डार्क वाले क्लाउड्स रहते हैं वो उन्हें पूरा कवर अप कर लेते हैं। ये रात का टाइम रहता है जब स्टार्स आसमान में होते हैं, और जो क्लाउड रहते हैं, जो रेन के पहले जो क्लाउड नहीं आते हैं काले काले बादल, वो उस स्टार्स को पूरा कवर अप कर देते हैं। तो जो रेन रहती है वो रोने लगती है, मतलब इतना अच्छा मौसम पूरा ख़राब हो जाता है ना क्लाउड्स के कारण, इसलिए वो रेन टीयर्स हो जाते हैं। वो जेंटली वीप है ना, रेनी टीयर, मतलब वो रोने लगती है। तो यहाँ पे जो पोएट रहते हैं वो किससे कंपेयर करते हैं? सैडनेस से, ह्यूमन की सैडनेस से कंपेयर करते हैं रेनी टीयर्स को। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस दी पिलो, मतलब कितना अच्छा लगता है अपने पिलो पे रहना, अपने बेड पे रहना। जब पानी गिरता रहता है तो अपने बेड पे रहना ही बहुत अच्छा लगता है। अंदर और रज़ाई के उस जो आवाज़ रहती है उसको सुनो। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हियर, इस पर ये बोल रहा है कि जो रेन की आवाज़ रहती है, जो रूफ रहता है, उसकी हमें आवाज़ आती है अपने बेड पे रह के, कितना अच्छा लगता है, जो सुकून वाला रहता है ना, वो कह रहा है वो। तो अब आते हैं, एवरी टिंकल ऑन दी श्रिंगल्स हैज़ एन ईको इन दी हार्ट। अब इस पे ये बोल रहे हैं, टिंकल मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की झनकार, गूंजना। और श्रिंगल्स मीन्स क्या होता है? रेक्टेंगल वुडन टाइल्स जो रहती हैं, किसके ऊपर लगाई जाती हैं? ये रूफ के ऊपर। ये वहाँ पे अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर गिरती है तो गूंजती है ना, गूंजना कहना आवाज़ को, वो तो वही गूंज जो आवाज़ रहती है, जो आवाज़ श्रिंगल्स पे गूंजती है, वही गूंज सेम आवाज़ जो पोएट रहता है उनके हार्ट में भी गूंजती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्टेड, इस पे क्या बोला गया है? एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, मतलब जो जैसे ये साउंड उनके हार्ट पे आता है तो बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स रहते हैं जो उनके दिमाग में आने लगते हैं, मतलब स्टार्ट हो जाते हैं बनना। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड इनटू वूव एज आई लिसन टू दी पैटर। उन्हें बोला जो 1,000 रिकलेक्शंस रहते हैं, मतलब बहुत सारी जो मेमोरीज रहती है वो सब बुनना स्टार्ट हो जाती है, मतलब फिर से याद आना स्टार्ट होती है, फिर से वही चीज़ हमारे दिमाग में घूमने लगती है। तो कह रहा है वेव देयर एयर थ्रेड इनटू वूव, मतलब वही चीज़ बुनना, वूव जो रहती है मतलब बुनना। जो भी ख्याल है वो अपने दिमाग में आने लगना। कब आते ये ख्याल? जब वो सुनते हैं
एज आई लिसन टू दी पैटर्स, मतलब कुछ चीज गिरने की आवाज, पानी के गिरने की आवाज, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, मतलब जो पानी की बूंदें रहती हैं वो रूफ के ऊपर गिरने की आवाज को सुनते साथ ही उन्हें बहुत सारी चीजें याद आने लगती हैं। अब आते हैं नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। जो पोएट रहते हैं उनकी मेमोरीज में कौन याद आने लगती है उन्हें? उनकी मामा याद आने लगती है। एज शी यूज्ड इन ईयर एगोन, मतलब वो काफी सालों पहले ये सब चीजें करती थी, मतलब कुछ चीजें हुआ थी कि जब पानी गिरता था तो वो वैसी चीजें करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरा शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। डॉन मतलब क्या होता है? डॉन के यहाँ पे मतलब बोला गया है दूसरी सुबह, फ्रेश मॉर्निंग। जो उनकी मम्मा रहती हैं सोने से पहले इन्हें आके देखती हैं, जो उनके ड्रीम्स रहते हैं या फिर ये ड्रीम कर रहे होते हैं तो उस पर डिस्टर्ब नहीं करती। ये रात पे उनको छोड़ के जाती हैं सोने के लिए, फिर ये उनको दूसरी सुबह उठाती हैं ताकि जो इनके सपने हैं वो पूरे हो सके, उन्हें पूरी तरह देख सकें। एरा शी लेफ्ट देम टिल दी डाउन, मतलब वो दूसरे दिन तक उन्हें छोड़ देती है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन। वो ये कह रहे हैं मुझे आज भी ये लगता है कि मेरी माँ मुझे उसी प्यार भरी निगाहों से देख रही है जैसे वो पहले देखा करती थी। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन दी सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। इस पे ये बोला गया है, रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? बार बार उसी चीज को रिपीट करना। सिंगल्स पे साउंड प्ले हो रहा है ना बारिश का, वुडन टाइल्स जो रहती हैं उस पे जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, जो आवाज वो रिटर्न हो रही है, रिपीट हो रही है, वो उसको सुन के उन्हें अपनी माँ की याद आ गई कि वो किस तरह उन्हें छोड़ के जाती थी कि ताकि उनके ड्रीम्स कंप्लीट हो, और जिस प्यार भरी निगाह से वो उन्हें देखती थी उसे आज भी लग रहा है कि वो उन्हें अभी भी वैसे ही देख रही हैं। और जो ये आवाज़ है रेन की वो उन्हें अभी भी सब चीज़ों की याद दिलाता है। ओके, और जो ये पोएम के पोएट हैं वो है क्वेट्स केनी। ये पोएम इनने लिखी है। ओके, तो अब कंटिन्यू करते हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस पे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे, व्हाट डू द फॉलोइंग मीन्स टू यू डिस्कस इन क्लास। इसका पहला क्वेश्चन में आते हैं ह्यूमन शैडोज। ह्यूमन शैडोज मतलब डार्क क्लाउडी। आंसर इसका शेडोज ऑफ वेरियस थिंग विच आर वेट ड्यूरिंग दी रेनी सीजन। इसका ये मतलब है कि जो बादल रहते हैं जो रेनी सीजन के टाइम में बहुत ज़्यादा वेट हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं पानी से। सेकेंड, स्टारी स्पेयर्स। स्टारी स्पेयर्स मतलब ग्रुप ऑफ स्टार इन दी स्काई। आंसर स्टार एरियाज और ग्रुप ऑफ स्टार्स इन दी स्काई, मतलब वही स्टार का ग्रुप। थर्ड, व्हाट अ ब्लिस, इट्स अ ग्रेट ब्लिस। ब्लिस मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा सौभाग्य। फोर्थ, 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्टेड। इसका मतलब क्या है? जो बहुत सारे ड्रीमी फ्रेंसेस रहते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आंसर, द पोएट स्टार्ट फीलिंग इनटू हिज बॉडी 1000 ऑफ ड्रीम्स लाइक फ्रेंसीज ड्यू टू दी फॉलिंग ऑफ रेन। जो पोएट का मन रहता है उस पर बहुत सारे ड्रीम्स आने लगते हैं। कब आते हैं वो ड्रीम्स? जब वो फॉल मतलब जब बारिश होती है तब। अब आते हैं फिफ्थ पे, 1000 रिकलेक्शंस देयर एयर थ्रेड इनटू वोफ, मतलब क्या चीजें कलेक्ट होती हैं। आंसर है व्हेन इट रेन्स 1000 ऑफ मेमोरीज कम टू द पोएट्स माइंड देन दे वीव अ वेफ्ट विद द हेल्प ऑफ एयर थ्रेड। इसका ये मतलब ये बोल रहा है कि जो रेन होती है तो हजारों मेमोरीज जो क्या कहते हैं पोएट के माइंड में रहती है वो चीज़ बुनना स्टार्ट हो जाती है। अपन वेव करते हैं ना कपड़े को बुनना, एक वो सुई रहती है और थ्रेड रहता है, धागे से अपन उस चीज़ को बुनते हैं। तो वही चीज़ हो रही है पोएट के साथ कि जब पानी गिरता है जो एयर होती है उसके ज़रिए जो पोएट के मन में ख्याल आते हैं 1000 वो बुनना स्टार्ट हो जाते हैं सिर्फ रेन के कारण और उसकी आवाज़ों के कारण। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। पोएट को क्या पसंद है जब बारिश होती है। आंसर, द पोएट लाइक्स टू फील द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर व्हेन इट रेन्स, इट इज ब्लिस फ्रॉम फॉर हिम। इस पे ये बोला गया है कि पोएट को बारिश में क्या करना पसंद है, तो इसका आंसर है पोएट को अपनी माँ को फील करना पसंद है। जो उसकी मम्मी रहती है उसको फील करना उसे बहुत पसंद है और ये उसके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। थर्ड, what is the single memory that comes to the poet who are the darling dreamers he refers to। मतलब जो पोएट की मेमोरी रहती है जो उसको याद आती है वो क्या रहती है?
अ डार्लिंग ड्रीमर्स, किसको वो रेफर करता है? आंसर है द पोएट्स मदर इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट. डार्लिंग ड्रीमर आर दोज चिल्ड्रन हु ड्रीम्स ऑफ देयर मदर लाइक दैट. इस पे बोला गया है कि जो पोएट की मदर रहती है उसको वही चीज़ बहुत याद आती है, मतलब उसको अपनी मम्मी के बारे में ड्रीम करना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें फील करना, उन्हें प्रेजेंस करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है. और जो डार्लिंग ड्रीमर्स हैं वो हैं जो बच्चे सो रहे होते हैं, जो ड्रीम कर रहे होते हैं, हु ड्रीम ऑफ देयर मदर लाइक दैट, मतलब जब उसकी मम्मी वहाँ पे रहती है तो वो उसको ड्रीम करता है. फोर्थ, इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड इन हिज मदर स्टिल alive. Is the poet now a child? Is his mother still alive? इस पे ये बोल रहा है क्वेश्चन पे कि पोएट अभी भी क्या बच्चा है और जो उसकी मम्मी है वो जिंदा है कि नहीं, वो क्वेश्चन पे ये पूछ रहा है. तो इसका आंसर है द पोएट इज नॉट अ चाइल्ड. पोएट अब बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो गया है. हिज मदर इज नॉट अलाइव बट ही स्टिल रिमेंबर हर. जो पोएट की मम्मी है वो अभी जिंदा नहीं है, लेकिन वो उन्हें अभी भी याद करता है, उन्हें भी अभी भी फील करता है. अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन पे. व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड डिड योर मदर टक्ड यू इन. इस पे ये बोला गया है कि जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मी जो रहती थी, व्हेन यू वर ए यंग, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें प्यार करती थी, ये इसमें बोला जा रहा है. आंसर पे आते हैं यस, आई रिमेंबर माई मदर यूज टू टक मी इन व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड. इस पे ये बोल रहा है कि हाँ, मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, जब मैं चल नहीं पाता था तो मेरी जो मम्मा थी वो मुझे उठा लेती थी, टक्ड मी. तो वेन एवर समथिंग हैपन टू मी शी वॉज वरिड. अगर मुझे कभी भी कुछ भी होता था तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में जाती थी, वो बहुत ज़्यादा वरी हो जाती थी. सेकेंड, डू यू लाइक रेन? वॉट डू यू डू व्हेन इट रेन स्टेडली और हैविली एज डिस्क्राइब्ड इन दी पोएम. इस पे ये पूछ रहा है कि क्या आपको बारिश पसंद है? आपको कैसी बारिश पसंद है? ज़्यादा बारिश होना, कम बारिश होना, या फिर जैसी उसमें बताई गई है पोएम पे? तो इसका आंसर है यस, आई लाइक रेन वेरी मच. मुझे बारिश बहुत पसंद है. आई गो आउट इन द रेन व्हेन इट इज़ लाइट. मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है जब बारिश कम हो रही रहती है, ज़्यादा नहीं हो रही रहती. बट इन स्टीडली और हैवी रेन आई डू नॉट गो आउट. मतलब जब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती तब मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है. इट इज़ वेरी प्लीजेंट टू गेट ड्रेंच्ड इन रेन इन समर. इस पर यह बोला गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम, जो गर्मियों का टाइम रहता है उसमें बारिश होती है और उसमें गीले होना बहुत अच्छा लगता है. ओके, तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. डज everybody have cozy bed to lie in when it rains? Look around you and describe how different kinds of people or animals spend time, seek shelter, etc. during rain. इस पे ये पूछा जा रहा है कि जो रेन के टाइम रहते हैं वो लोगों के पास क्या कोजी बेड रहता है, वो अपने बेड पे प्रेफर करते हैं रहना या घूमना प्रेफर करते हैं, कि कैसे लोग रेनी टाइम पे कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्या क्या वो चीज़ें करते हैं. आंसर, नॉट एट ऑल हैव ए कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन. ऐसा नहीं होता कि लोग अपने बेड पे रहते हैं. हाउएवर द नंबर ऑफ पीपल हैविंग सच अ कंफर्ट इज इंक्रीजिंग. मतलब कुछ लोग रहते हैं जो उस चीज़ को यूज़ करते हैं, मतलब अपने बेड में रहना, रेन को इंजॉय करना. आई हैव सीन मैनी पर्सन इंजॉइनिंग रेन. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो रेन को इंजॉय करते हैं. मैनी एनिमल्स आर कॉट इन दी रेन. जो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं वो रेन में फंस जाते हैं, पानी में. मैनी ऑफ दैम स्टैंड अंडर इट. कुछ रहते हैं जो बारिश को मतलब इंजॉय करते हैं, अंडर रहते हैं. बट मैनी गो अंडर कवर. जो बहुत सारे लोग रहते हैं वो किसी छत के नीचे खड़े हो जाते हैं या खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, रेन से भीगने की कोशिश नहीं करते. पीपल डू नॉट गो आउट व्हेन इट रेन. लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते जब पानी गिरता है तो. दे स्टैंड एंड वेट फॉर इट टू स्टॉप. लोग इंतजार करते हैं बारिश रुकने का लेकिन बारिश में नहीं जाते. रेन्स डू ब्रिंग सम प्रॉब्लम. जो रेन रहती है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी लाती है. दीज चेक पीपल एक्टिविटी. ये चेक करता है पीपल्स की एक्टिविटी, गतिविधियों को.
But when rain poured heavily and bring flood, many people are drowned, they suffered much. लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी है तो क्या हो जाता है, फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं, डूब जाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा सफ़र फेस करते हैं. तो आज यहीं पे ख़त्म होती है हमारी पोयम थर्ड.